हेलो बेटा, कैसे हो सब। सो बेटा, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इंडिकेटर्स. Indicators actually are the special, you can say, substances which are used to check the nature of a particular substance, nature of any liquid, nature of any solid substance, nature of any food product, etc., etc. Simply, these are the substances which change their color or smell in presence of different substances, as they indicate us about the nature of the substance, whether the given substance is acidic or basic. That's why these are called indicators. हमारे पास जनरली कुछ ऐसे करैक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनकी वजह से हम पहचान करते हैं, ठीक है ना। तो ये इंडिकेटर्स वही है, दीज आर द सब्सटेंसेस. अब ये इंडिकेटर्स आपके बेसिकली टू कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं. एक विच टेल अस अबाउट नेचर ऑफ सब्सटेंस बाय चेंजिंग देयर कलर, और एक होते हैं which tell us about the nature of substance by changing the odor, that is smell. ठीक है. तो जो simple indicators होते हैं which tell us about the nature of the substance by changing in the color, वो acid base indicators कहलाते हैं simply. और ये आपके पास ओवरऑल 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड रहते हैं. एक है हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स, एक है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, और तीसरे वाले जो हैं, जो मैंने बोला कि वो हमें बताते हैं, हमें इंडिकेट करते हैं बाय चेंजिंग देयर स्मेल, वो होते हैं आपके पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. तो जो नेचुरल इंडिकेटर्स है दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्लांट्स. इनमें आपके पास लिटमस, रेड कैबेज लीव्स, एक्सट्रैक्ट वगैरह आ जाते हैं, फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया आ जाता है, टर्मरिक आ जाती है, ये आपके नेचुरल इंडिकेटर्स आ जाते हैं. सिंथेटिक इंडिकेटर्स में हमारे पास ये एक तरह के मैनमेड इंडिकेटर्स होते हैं, जिनमें 2 मोस्ट कॉमन जो होते हैं वो आपके पास मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फेथलीन होता है. मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फेथलीन, ठीक है. और जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं ये हमें सिंपली बाय चेंजिंग देयर पर्टिकुलर स्मेल के थ्रू हमें बताते हैं कि गिवन सब्सटेंस की नेचर क्या एसिडिक है या बेसिक है. इसमें कॉमन एग्जांपल्स आ जाते हैं, जैसे अनियन क्लोव्स आ जाते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें रहती हैं. अब फॉर एग्जांपल जैसे देखिए हमारे पास अगर हम बात करें नेचुरल इंडिकेटर्स के केस में, तो नेचुरल इंडिकेटर्स में आपके पास आ जाते हैं रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट होता है ये, जो एसिडिक मीडियम, एसिडिक सॉल्यूशन में रेडिश कलर शो करता है, रेड अपीयरेंस ऑफ रेड. एक चीज़ का और याद रखना है कि एसिड्स वन ऑफ द डेंजरस सब्सटेंसेस होते हैं, डेंजरस केमिकल्स होते हैं, क्रोसिव नेचर होती है, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा ही होगा. तो एक रेड कलर जो है, इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम एक ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं. जैसे रेड कलर डेंजर का साइन होता है, खतरे का साइन है रेड कलर, तो एसिड्स आर आल्सो डेंजरस. तो एसिड जो इंडिकेटर के साथ कलर प्रोड्यूस करेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन या एसिडिक सब्सटेंसेस, वो रेड कलर होगा. मैक्सिमम आप देख सकते हो लिटमस के केस में रेड कलर शो होता है, रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट में रेड होता है, ठीक है. इसी तरह से आपके पास अदर केसेस में मिथाइल ऑरेंज, ये आपका एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, इसमें भी रेड हो जाता है. इस तरह से हम ये आइडेंटिफिकेशन थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं इस कलर को. बाकी अगर नेचुरल इंडिकेटर्स में आ जाता है, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट होता है, ये ब्लू कलर शो करता है एसिडिक में, और पिंक कलर शो करता है बेसिक सॉल्यूशन में. लिटमस ब्लू होता है बेसिक में, रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट ग्रीन हो जाता है बेसिक सॉल्यूशंस में या बेसिक मीडियम में, ठीक है. फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट में रहता है पिंक, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है. टर्मरिक होती है, घरों में टर्मरिक पाउडर आपके पास होता है, ये एसिडिक सॉल्यूशन में नो चेंज
मतलब येलोइश रहता है, डार्क येलोइश कलर ही रहता है, और बेसिक सोल्यूशन में ये रेडिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है, बेसिक रेड अपीयर हो जाता है इस केस में जो टर्मरिक पाउडर होता है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में दो होते हैं, फिनोल्फेथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। फिनोल्फेथलीन कलरलेस रहता है एसिडिक मीडियम में, जबकि जो बेसिक मीडियम में ये पिंक हो जाता है, और मिथाइल ऑरेंज मैंने अभी बताया कि एसिडिक कंडीशंस में ये रेड हो जाता है और बेसिक में येलो कलर शो करता है। इस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं। सिमिलरली ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पे जब हम बात करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के लिए, तो तीन हम डिस्कस करते हैं, अनियन, वैनिला एसेंस एंड क्लोव ऑयल। ये तीन होते हैं, वैनिला एसेंस, अनियन एंड क्लोव ऑयल। जो अनियन होता है वो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल अपनी शो करता है एसिडिक मीडियम में, जबकि बेसिक मीडियम में स्मेल डिमिनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है बेसिक सॉल्यूशंस के केस में। फॉर एग्जांपल जब हम अनियन खाते हैं तो अनियन की स्मेल आती है हमारे माउथ से, तो अगर हम लेमन जूस वगैरह या कोई भी ऐसे सोर्स सब्सटेंस के साथ माउथ वॉश करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो स्मेल ऐसे आती रहेगी। लेकिन जब हम ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट वगैरह अप्लाई करते हैं या लिस्ट्रीन वगैरह के साथ गार्गल्स वगैरह कर लेते हैं, तो क्योंकि वो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं तो वो स्मेल डिमिनिश हो जाती है, कम हो जाती है। ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। अनियन वन ऑफ द बेस्ट ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हम मानते हैं। वैनिला सेंस होती है, ये भी एसिडिक सॉल्यूशन में अपनी स्मेल को रिटेन रखेगा, ठीक है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में जो स्मेल है वो क्या हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है। सिमिलरली क्लोव ऑयल है, ये भी अब एसिडिक सॉल्यूशन में अपनी स्मेल रिटेन रखता है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में अपनी स्मेल लूज कर सकता है। तो इन तीनों के जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है, इन तीनों में आपने एक पॉइंट नोट किया, क्या कि जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है उनकी एसिडिक सॉल्यूशन में स्मेल रिटेन रहती है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में जो स्मेल है वो डिमिनिश, डिसअपीयर हो जाती है। इज दैट क्लियर? दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं ये आपके पास। सो इस तरह से these are the indicators, natural, synthetic and olfactory, which are used to check that whether the given substance is acidic or basic. Thank you beta, bye bye, take care.